हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आज मैं साथियों आपके लिए श्री हनुमंत चरित कथा का संवाद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज संवाद रहेगा कि श्री हनुमान जी द्वारा राम जी के कहने पर भरत जी को सुखद संदेश पहुँचाना, यह संवाद उससे संबंधित है। तो साथियों, जब भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आ रहे थे तो त्रिवेणी में स्नान करने उतरे थे, तब हनुमान जी को श्री राम जी ने आदेश दिया कि आप भरत जी को यह मेरा सुखद संदेश दें कि मैं अयोध्या वापस आ रहा हूँ। तो हनुमान जी संदेश देने के लिए पहुँचे थे। यह संवाद उससे संबंधित है। अब आगे मैं आपको उनका हनुमान जी का चरित्र सुना रहा हूँ, आप उसे सुने। तो साथियों, अब पाठ हनुमान जी का आह्वान करके प्रारंभ करता हूँ, आप सादर इसको श्रवण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मने मुकर सुधारे, बरनहु रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो साथियों, आगे का संवाद श्रवण करें। आकाश में तीव्रतम गति से उड़ता हुआ पुष्पक विमान तीर्थराज प्रयाग के ऊपर पहुंचा। भगवती सीता ने प्रभु के इच्छानुसार त्रिवेणी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। वहीं से अयोध्या के दर्शन कर तो श्री रघुनंदन भाव विभोर हो गए। उन्होंने सीता सहित पतित पावन अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। तदंतर प्रभु की इच्छानुसार पुष्पक त्रिवेणी तट पर उतर पड़ा। वहां प्रभु ने जनक दुलारी सीता और लक्ष्मण तथा समस्त वानर बालुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर स्नान किया और ब्राह्मणों को पुष्कल दान देकर उन्हें संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सल प्रभु ने पवन नंदन को बुलाकर कहा, हे कपि श्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या जाकर वहां का कुशल समाचार लेकर आओ और श्रृंगपेरपुर जाकर वनवासी निषाद राज घू से मिलकर उसे मेरे सकुशल लौटने का संवाद सुना देना। वह मेरा मित्र है। वन में मेरे सकुशल पूर्वक लौटने के समाचार से उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। उससे तुम्हें भाई भरत का भी समाचार मिल जाएगा। भाई भरत के पास जाकर उनके आरोग्य आदि का समाचार पूछकर वैदेही और लक्ष्मण के सहित मेरे कुशल पूर्वक लौटने का समाचार उन्हें सुना देना। उनकी मुख मुद्रा और चेष्टाओं का भी ध्यान रखना। यदि किसी प्रकार उनके मन में राज्य के सुख की तनिक भी कामना लक्षित हो तो वे निश्चिंतता पूर्वक भूमंडल का राज्य करें। ऐसी स्थिति में कहीं अन्यत्र रहकर तपोमय जीवन व्यतीत करूंगा। प्रत्येक रति से मुझे भरत का सुख अभिष्ट है, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी महाराज से कहा। उनसे मिलकर तुम यथाशीघ्र लौट आना। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को प्रणाम किया और ब्राह्मण का वेश धारण कर आकाश मार्ग से गरुड़ वेग से उड़ चले। श्रृंगबेरपुर पहुंचकर हनुमान जी ने निषाद राज घू से प्रभु का समाचार सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा न रही। वे हर्षोल्लास पूर्वक श्री रघुनाथ जी के स्वागत की तैयारियों में जुट गए। हनुमान जी अयोध्या के लिए चल पड़े। मार्ग में परशुराम तीर्थ और बालकनी नदी, बरुथी गौतमी और भयानक सालवन के दर्शन करते हुए पवन कुमार ने अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर भरत जी के आश्रम को देखा। श्री भरत जी अत्यंत करुण स्थिति थी। परम प्रभु श्री राम के वियोग में उन्होंने राज सुख को तिलांजलि दे दी थी। भगवान श्री राम अपनी प्रिया सीता और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या त्याग कर वन में गए थे। भरत का तन मन प्राण और सारा सुख उनके साथ चला गया था। वनवासी श्री राम जी की भांति श्री रामचरण चंचरी भरत जी अयोध्या में ही कठोर तपचरण कर रहे थे। वे अयोध्या से 1 कोस दूर नंदीग्राम में एक पर्णशाला में निवास करते थे। वे शरीर में भस्म रमाते तथा बलकल और कृष्ण मरक चर्म धारण करते थे। उनकी जटाएं बढ़ गई थीं। वे फल फूल मूल का आहार करके
प्रभु की चरण पादुकाओं की पूजा करते, उन्हीं के सम्मुख बैठकर पृथ्वी का शासन करते। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। यानी कि वो भी भगवान श्री राम की तरह वनवास का ही भरत जी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहाँ उनके चरण पादुकाओं की सेवा करते और वहीं से अयोध्या का राज्य कार्य संभालते। भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमी भरत जी का अधिकांश समय अपने प्रभु अग्रज के स्मरण चिंतन में ही व्यतीत होता। श्री राम जी के वियोग में वे प्राय रोते रहते। कठोर तपपूर्ण जीवन व्यतीत करने से वियोगी भरत जी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। उन्होंने प्रभु के 14 वर्ष के अरण्यवास की अवधि को एक एक दिन कर व्यतीत किया था। प्रभु के आने में अब केवल एक ही दिन शेष रह गया था। इस कारण भरत जी अत्यंत अधीर हो गए। उनका एक एक पल, एक एक वर्ष, एक एक कल्प के समान बीत रहा था। उन्होंने अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक के ऐसे अश्वारोहियों को नियत कर दिया था कि जो गंगा तट तक प्रभु के पधारते ही तुरंत अवध में सूचना पहुंचा दे। इस कारण तनक की पत्ता खटकता तो भरत जी उत्सुक होकर कान लगा देते। कहीं से प्रभु के पधारने की कोई सूचना प्राप्त हो रही थी, अतः वे मन ही मन व्याकुल हो रहे थे। यद्यपि भरत जी की दाहिनी भुजा, दाहिनी आंख बार बार फड़ककर शुभ की सूचना दे रही थी, किंतु श्री सीताराम जी के दर्शन के लिए आतुर उनके दुख की सीमा नहीं थी। वे सोचते थे, अब तक मेरे प्राणा राम श्री राम आगमन की सूचना क्यों नहीं आई? क्या प्रभु ने मेरी दुष्टता के कारण अयोध्या आने का विचार तो नहीं त्याग दिया? ऐसा उनके मन में विचार आता। सचमुच में बड़ा पातकी हूँ जो मैंने प्रभु के कंठ का कीर्ण पथ से वनों पर्वतों एकांकी चले जाने की स्वीकृति दे दी। निश्चय ही मैं पाषाण हृदय हूँ, ऐसा भरत जी विचार कर रहे हैं। अन्यथा मेरा प्राण तो उसी के समय चले जाना चाहिए था। भाई लक्ष्मण कितने भाग्यवान हैं जिन्होंने अपनी सहधर्मिणी, अपने माता पिता और संपूर्ण राज्य सुख को ठोकर मारकर प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरे प्राणनाथ मेरा कपट और मेरी कुटिलता पहचान ली, इसी कारण वे मुझे अपने साथ नहीं ले गए। पर वे तो अहेतु का करुणामयी है, प्राणी मात्र के सहज सुहृदय। वे दया निधान यदि मेरे कर्मों की ओर दृष्टिपात करेंगे तब तो वे 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा। पर मेरे प्रभु श्री राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे दीनों और अनाथों पर सदा ही दया दृष्टि रखते हैं। इस कारण वे अपने भक्तों की त्रुटियों और उनके अपराधों की ओर कदापि ध्यान नहीं देते। रघुकुल तिलक श्री राम जी पादुकाओं के सम्मुख कुशासन पर बैठे। भरत जी उन्हीं की स्मृतियों में विकल बेहल हो रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। अधरों से वे प्रभु के पावनतम राम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी वहां पहुंच गए। अपने प्रभु नवनीरत बप्पू श्री राम की प्रतिमूर्ति भरत जी की ब्रह व्यथा को देखकर पवन पुत्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में भरत जी से कहा, प्रभु आप जिन दंडकारण्यवासी तपोनिष्ठ भगवान श्री राम का अहर्निश चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, वे कुकस्थ नंदन श्री राम अपने शत्रु रावण को मारकर अपनी प्रिया वैदेही भाई लक्ष्मण तथा अपने मित्र वानर भालुओं के साथ कुशल पूर्वक आपसे मिलने के लिए अधीर होकर आ रहे हैं। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम के सकुल पधारने का संदेश अमृत में सुखद संदेश भरत जी जैसे ही नव जीवन का संचार हो गया। उनके हर्ष की सीमा नहीं थी। उनके आतुरता पूर्वक ब्राह्मण देव को प्रणाम किया ही था कि हाथ जोड़े हुए पवन कुमार उनके चरणों की ओर झुके। भरत जी ने उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछा, मुझे अतिशय आनंद प्रदान करने वाला, संदेश सुनाने वाला आप कौन? आप कहाँ से पधारे हैं? प्रभु मैं भगवान श्री राम का दास पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने मुझे आपका कुशल समाचार जानने और अपनी कुशलता का संवाद सुनाने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही भरत जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। भरत जी के नेत्रों से
वेग पूर्वक आंसू बहने लगे। उन्होंने अंजना नंदन के शरीर पर हाथ फेरते हुए गदगद कंठ से कहा, हनुमान, आज तुम्हें देखकर मेरा सारा दुख दूर हो गया। मानो तुम्हारे रूप में मुझे मेरे परम प्रभु श्री राम ही मिल गए। भाई हनुमान, इस सुखद संदेश के समान मेरे लिए आनंद प्रदायक और कुछ नहीं है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार पूर्ण नहीं हो सकता। अब तुम मुझे मेरे प्रभु का चरित्र सुनाओ। भरत जी के आदेशानुसार हनुमान जी ने उनके चरणों में सिर झुकाया और श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना दिया। मारुति से श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनते ही भरत जी मन ही मन आनंदित हो रहे थे। हनुमान जी चुप रहने पर उन्होंने पूछा, कपिश्रेष्ठ, क्या प्रभु मुझे कभी भी दास की तरह स्मरण करते थे? अत्यंत विनीत भरत जी के वचन सुन मारुति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं सर्वदा सत्य कहता हूँ। आप भगवान श्री राम के प्राण तुल्य प्रिय हैं। वे सदा आपका गुणगान करते हैं, हाथ विभोर हो जाते हैं। अब आप कृपा पूर्वक मुझे प्रभु के समीप पहुंचने की आज्ञा दीजिए। प्रेम मूर्ति भरत जी ने पुनः हनुमान जी को गले से लगा लिया। वे पवन कुमार का बार बार आलिंगन कर रहे थे। उनके हृदय में आनंद समा नहीं पा रहा था। पवन कुमार ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु श्री राम के समीप पहुंचने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। हनुमान जी ने अयोध्या के लिए प्रस्थित हो जाने पर श्री रघुनाथ जी पंचमी तिथि को मुनिवर भरद्वाज आश्रम में पहुंचे और उनका दर्शन कर सीता, भाई लक्ष्मण सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। सुग्रीव, अंगद, विभीषण आदि ने महामुनि के चरणों में श्रद्धा भक्तिपूर्ण हृदय से प्रणाम और निवेदन किया। तो महर्षि भारद्वाज ने श्री राम को शुभ आशीर्वाद देकर अत्यंत प्रेम पूर्वक बैठाया। भगवान श्री राम ने, मुनिनाथ, आपकी कृपा से 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त होने पर मुझे पुनः आपके चरणों के दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको यदि भाई भरत का कुछ कुशल समाचार प्राप्त हुआ हो तो कृपया बतलाइए। मुनिवर भारद्वाज ने उत्तर दिया, धर्म मूर्ति श्री राम, आपने पृथ्वी का भार उतारने महान दायित्व पूर्ण कर लिया और शत्रु पर विजय प्राप्त कर सफल मनोरथ हो अपने सती पत्नी भाई लक्ष्मण सहित मित्रों सहित कुशल पूर्वक लौट आए। यह देखकर मैं आनंद मग्न हो रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। फिर अत्यंत गद कंठ से महर्षि ने कहा, श्री राम, आप समस्त लोगों से बंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान हैं। जानकी जी लक्ष्मी हैं और हे लक्ष्मण जी, जो ये लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। आप सर्व अंतर्यामी, किंतु आपके पूछने पर मैं बता रहा हूँ कि अयोध्या में सब कुशल है। आपके भाई भरत आपके स्मरण में रोते रहते हैं, किसी प्रकार एक क्षण व्यतीत करते हैं। वे अत्यंत क्रश हो गए। आपके दर्शन की आशा में उनके प्राण टिके हैं। कौशल्या आदि आपकी माताएं सभी अयोध्यावासी उत्सुकता के साथ लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामुनि के मुख से भाई भरत की प्रीति और उनका दुख जानकर रघुकुल नंदन श्री राम व्याकुल हो गए। उनके नेत्र अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने महामुनि के अनुरोध की रक्षा के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तब तक हनुमान जी ने नंदीग्राम से लौटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी के द्वारा अपने भाई भरत का समाचार सुनकर भातृवत्सल प्रभु श्री राम ने महामुनि के चरणों में प्रणाम किया और भाई भरत से मिलने के लिए आतुर होकर पुष्पक विमान में जा बैठे। विमान वेग पूर्वक उड़ा। इधर हनुमान जी के लौटते ही भरत जी के यह समाचार गुरु वशिष्ठ और माताओं को सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा न रही। राय सदन ही नहीं, पूरे अयोध्या में सीता और लक्ष्मण श्री राम के आगमन के संवाद की प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। छोटे बड़े सभी अत्यंत उत्साह पूर्वक अपने अपने घरों, द्वारों एवं मार्गों को सजाने लगे। अनेक प्रकार उज्ज्वल मोतियों और रत्नों और बंधनवारों की विचित्र विचित्र पताकाओं से अवधपुरी सज उठी। सर्वत्र आनंद, सर्वत्र उल्लास, सर्वत्र प्रभु के दर्शन की उत्कट लालसा। अयोध्या आज तक ऐसी कभी नहीं सजी थी। उसकी शोभा के सम्मुख अमरावती भी लज्जित हो रही थी। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी नवीन एवं आकर्षक वस्त्र पहनकर सजे थे। सभी प्रभु के स्वागतार्थ, दर्शनार्थ सबके आगे पहुंच जाना चाहते थे। कहीं बालकों के, कहीं युवकों के, कहीं वृद्धों के, स्त्री पुरुषों का समुदाय भगवान श्री राम के दर्शनार्थ मंगल गान करता हुआ चला जा रहा था। अयोध्या से प्रभु के स्वागतार्थ 1 लाख घोड़े, 10 सहस्त्र हाथी, सुनहरी बागडोरों से विभूषित 10 सहस्त्र रथ आदि अनेक ऐश्वर्यमयी वस्तुओं के साथ लोग चले
प्रभु के दर्शन के लिए पालकी में माताएं, राज सदन की स्त्रियां शत्रुघ्न के साथ भरत जी सिर पर प्रभु की पादुकाओं को रखकर पैदल ही चले। उस समय भरत जी के मन में हर्ष नहीं समा रहा था, रह रहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक रहे थे। नगर के बाहर भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, महर्षि वशिष्ठ, माताएं, राजमहला, समस्त प्रवासी अत्यंत आतुर साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उनकी सहसा चंद्रमा के समान कांति और सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखाई दिया। भगवान श्री राम जय जगत जननी जानकी जय लखन लाल की से संपूर्ण वायुमंडल गूंज उठा। उसी समय मन की गति से चलने वाला विमान धरती पर उतर गया। सीता, लक्ष्मण एवं अपने समस्त परकरों के उत्तर जाने पर भगवान श्री राम ने पुष्पक को कुबेर के पास चले जाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम ने अपने सम्मुख वामदेव, वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों को देखा तो भगवान धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु चरण के कमलों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, उन्हें अनेक प्रकार से आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद धर्म मूर्ति श्री राम समस्त ब्राह्मणों का आदरपूर्वक प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो साथियों, आज का जो हनुमान जी का चरित्र था, हम जो राम जी अयोध्या का 14 वर्ष वनवास काट कर और वहाँ पहुँच चुके हैं अयोध्या में, और उनकी माताओं ने, भरत जी ने, उनके परिवारजनों ने और अयोध्या के सभी वासियों ने राम का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का और उनके वानर साथियों का बहुत बहुत स्वागत किया। और वहाँ पर बहुत ही उनको हर्षोल्लास की स्थिति रही। तो साथियों, ये था हनुमान जी महाराज की हनुमान चरित्र कथा का एक संवाद जो आपने सुना। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।